इस दुनिया में बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो बच्चे देखते हैं, जो उनके माँ बाप देखते हैं, बट वो पूरे नहीं हो पाते हैं। बताओ क्यों, क्या होगा उसका रीजन? कोई बच्चा बता पाएगा? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं जो बच्चे खुद भी देख रहे होते हैं और उनके माँ बाप भी देख रहे होते हैं, बट वो पूरे नहीं हो पाते हैं। पता है क्यों? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन एक बात है, वो बात है हम कल कर लेंगे। पता है ये बात? हम कल कर लेंगे। जो ये कल कर लेंगे वाला जो स्टेटमेंट आता है ना, इसी वजह से ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सके। वो हमेशा वर्चुअली रह गए, वो हमेशा सपने ही रह गए। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो बच्चे देखते हैं, उनके माँ बाप देखते हैं और देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाते क्योंकि एक बात वहां पर वर्क कर रही होती है और वो बात होती है क्या? हम कल कर लेंगे। और ये जो कल कर लेने वाला स्टेटमेंट है ना, इसको ये तहस नहस कर देता है अपने सपनों को। और मैं देख पा रहा होता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हर दिन मेरे से जुड़ते हैं और हर दिन कहते हैं नहीं सर, हम कल उठेंगे, हम कल मेहनत करेंगे, हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कल कभी नहीं आता है ना। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बचपन से लेकर के अब तक पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, सर कल कर लेंगे। और हमेशा से एक ही बात बोली गई है कि कल कभी नहीं आता है। आज भी बहुत सारे बच्चे 6:30 के बाद जुड़ रहे हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे 6:30 के बाद जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जुड़ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं ना। इस दुनिया में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता बेटा, है ना। इस दुनिया में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है। आप सोचो कि आप कुछ ना करो और आपको दुनिया में सब कुछ सारी खुशियां मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मिलता कुछ नहीं है, जा बहुत कुछ रहा होता है। जा रहा होता है क्या? आपका समय, आपकी उम्र जा रही होती है और साथ ही साथ आपके माँ बाप ने जो सपना देख रखा है आपको लेकर के, वो सपना भी धीरे धीरे धुंधला हो रहा होता है। ठीक है। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं आपके माँ बाप की, आपके घर वालों की, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा होगा जो अपने घर में सबसे बड़ा होगा, है ना। उसकी छोटी बहन होगी, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी, उसके छोटे भाई होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी उसी को उठानी पड़ रही है। उसके माँ बाप होंगे जिन्होंने देख रखा है कि हाँ यार ये कुछ बड़ा करेगा, हमारे घर में अगला बच्चा ऐसा होगा जो कुछ मतलब रूपरेखा बदलेगा घर की, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। हम अपने आराम, हम अपने शौक, हम अपनी नींद के पीछे इतना मतलब पागल हुए रहते हैं कि यार बस कंफर्ट मिलता रहे, बस कंफर्ट मिलता रहे, बस आराम मिलता रहे। कब तक करोगे यार आराम, कब तक करोगे बताओ? कोई समय सीमा है आराम की? नहीं यार, आराम तो जब तक जीवन है तब तक करना है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आपकी जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो आराम मांगेगा ही मांगेगा। एक समय बाद हम लोग चले जाएंगे इस पृथ्वी से, खत्म हो जाएंगे। कर लेना फिर आराम जितना मर्जी करना होगा, है ना। कल ही मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके जन्म लेने से पहले आपका परिवार किस स्थिति में था और आपके जन्म लेने के बाद आपका परिवार किस स्थिति में है और आपके मरने के बाद आपका परिवार किस स्थिति में होगा। इन सारे फेजेस में, इन तीनों फेजेस में अगर कोई सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है तो वो आप खुद होते हो। अगर आप कि आने से पहले दुनिया जैसी भी थी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके आने के बाद और आपके जाने के बाद अगर दुनिया वैसी की वैसी ही है, आपका परिवार वैसे की वैसी स्थिति में ही है, तो मतलब आपने कोई जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट किया ही नहीं, आपने कुछ बड़ा अचीव किया ही नहीं। फिर आपने सिर्फ इस पृथ्वी पर आप जन्म लिए, आपने मस्ती की, मजाक किया, आपने खुद को धोखे में रखा, अपने परिवार वालों को धोखे में रखा, उसके बाद फिर हंसी खुशी चले गए, है ना। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों, ऐसा ना करें, मेहनत करें, शिद्दत के साथ मेहनत करें। अगर हम यहाँ पर स्टूडियो में उठ करके आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देख करके समझनी होगी कि आपको घर में बैठ के पढ़ना, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, है ना। आपको रजाई कंबल में बैठ के पढ़ना, आपके हाथ में चाय का कप हो सकता है, आपके हाथ में पेपर हो सकता है, आपके हाथ में पेन हो सकता है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप बेड के ऊपर आराम से बैठ करके पढ़ रहे हो। लेकिन उसी मोमेंट पर कोई बच्चा ऐसा भी है जिसके घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो छत पे बैठ के पढ़ रहा होगा इतने कोहरे में। ऐसे से लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास, है ना। वायरल मैथ्स की क्लास की जो शुरुआत हुई थी, ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी, वो इतना आसान नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सुबह सुबह छत पे बैठ के पढ़ते थे, इतनी ठंड में, किसी रूम में जहां पर छत में कहीं ऊपर कुछ होगा तो वहां बैठ जाते थे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है। सफलता संघर्ष मांगती है। अगर आप संघर्ष दे सकते हो तो फिर तैयार रहो सफल होने के लिए, अदरवाइज चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी। एक समय तक ही हम कह सकते हैं, एक समय तक ही हम कोशिश कर सकते हैं, एक समय तक ही हम बदलाव लाने के लिए